चलो ठीक है, फर्स्ट राउंड हमारा क्लियर हो गया फाइनली। मैंने कोट वेयर कर रखा था, उसको निकलवा के उन्होंने मेरी सारी बॉडी में स्कार्स वगैरह टैटू, उन्होंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया जिनको उन्होंने ब्लू कलर का टैग दिया। अब मेरे को डर भी लग रहा, बहुत नर्वस फील हो रहा था, लाइक कि थर्ड राउंड है, पर्सनल इंटरव्यू है, क्या ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एयर इंडिया की एक भी वीडियो नहीं है चैनल पे। तो पहली बार एयर इंडिया इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस शुरू से आखिरी तक, कैसे अप्लाई किया, कैसे इंटरव्यू हुआ, एंड सेजल इज विद अस। शी विल बी टेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बॉटम। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार, बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। अभी लेटेस्ट बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे हैं एयर इंडिया के और बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले हैं। आपको पता ही है कि अभी लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है जस्ट नवंबर में। तो बहुत सारी हायरिंग स्टार्ट होने वाली है, एयर इंडिया की हायरिंग मैसिव होने वाली है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी किए हैं और मर्जर भी आने वाला है। एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, अलायंस, एवरीथिंग इज गेटिंग मर्ज्ड। सो देर आर ए लॉट्स ऑफ वैकेंसीज। आपके पास एक आइडिया होगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, तो सेजल विल टेल यू एवरीथिंग। तो सेजल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड आप ये बताओ कि शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब कैसे अप्लाई किया था, क्या था, कैसा इंटरव्यू था फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड कैसे पता चला वैकेंसी कहाँ आई है। हाँ ओके। तो पहले मैं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मेरे को उनकी वेबसाइट पे दिखा एयर इंडिया की हायरिंग लखनऊ में हो रही है। सो आई वाज लाइक लखनऊ में हो रही है क्योंकि मैं लखनऊ में ही हूँ। तो मैंने तुरंत उसका मतलब नोटिफिकेशन पूरा चेक किया, उसकी डिटेल्स मैंने चेक करी। फिर फाइनली मैंने देखा कि वो लखनऊ में एक रमाडा होटल है, वहाँ पे वेन्यू था उसका, और उसकी डेट थी इंटरव्यू 8। तो 8 फैब थी और मेरे को 2-4 दिन पहले ही पता चला था उसके बारे में, बट स्टिल मैंने बोला मेरे को जाना है, और वो लखनऊ का था तो बिल्कुल ही मुझे जाना था। फिर मैंने, और वो वॉक इन इंटरव्यू था, उसमें अप्लाई कुछ भी नहीं करना था, वॉक इन था, डायरेक्ट बस जाना था। सो आई वेंट देयर। जब मैं वहाँ पे गई 8 तारीख को सुबह, तो मैंने अपना रेज़्यूमे ले रखा था, मैंने वहाँ पे सबमिट किया। पहले हम जाते हैं, हम गए, हमने एंटर किया होटल में, उसके बाद हमारा रेज़्यूमे, कुछ लोग होते हैं वहाँ पे वो सिलेक्ट कर मतलब रेज़्यूमे कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपना रेज़्यूमे उन्हें दिया, फिर उन्होंने मेरे को एक टैग दिया जिसमें मेरा नंबर था, 188 मेरा नंबर था। हाँ, जो भी नंबर हो, नंबर 188। या एग्जैक्टली। तो फिर मैं गई वहाँ पे, तो फिर मैं वो टैग उन्होंने मुझे लगा दिया। फिर मैं मेरा DOV उन्होंने पूछा, उस फॉर्म में लिखा, फॉर्म स्टेपल वगैरह किया जो भी। फिर मेरे को फर्स्ट राउंड के लिए भेजा गया। फिर मैं अंदर गई, फिर वहाँ पे हमने वेट किया, फिर फर्स्ट राउंड के लिए हमारी चांस आई। तो फिर मैं गई, तो पहला राउंड जो था वो हमारा GD राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो वहाँ पे वो 10 लोगों के ग्रुप में होता है, एक सर्कल बनाते हैं जिसमें 10 पीपल्स रहते हैं। उसके बाद मेरा क्या हुआ, हमारा लास्ट राउंड था आई थिंक, हाँ, तो उसमें उन्होंने 12 लोगों को ऐड कर दिया, 12 लोग, 2 लोग और थे, तो फिर 12 लोगों का ग्रुप था हमारा। तो उसमें पहले राउंड पे उन्होंने एक टॉपिक दिया, पहले तो उन्होंने ग्रीट करा और अपने बारे में बताया। देन उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया जो कि था कि सोशल मीडिया की वजह से हम लेस सोशलाइज हो रहे हैं क्या, ये टॉपिक था। तो हमने उस पर डिस्कशन स्टार्ट किया। तो GD तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ये एक चीज़ मैं ना बता रही हूँ, अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, अगर इफ़ यू हैव अ लॉट्स ऑफ पॉइंट एंड यू वांट टू स्पीक, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलते ही रहो, नहीं, आपके पास पॉइंट है, इट्स ओके, आप बट उतना बोलो जितना वहाँ पे नीड हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, क्योंकि मैंने देखा एक लड़की थी, शी वाज स्पीकिंग अ लॉट बट शी डिडंट सिलेक्टेड। She didn't get selected, and या the thing is that that's what I teach you कि ग्रुप डिस्कशन में ना बहुत ज़्यादा बोलना है ना बहुत कम एग्जैक्ट, बोलना है, मतलब मॉडरेट रखना है। जब आपके पास पॉइंट है ना, अगर बहुत जस्ट सारे लोग बोल रहे हैं तब भी आपको बोलना है, इनिशिएट करना है। कई बार ऐसा होता है फिश मार्केट क्रिएट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपना पॉइंट तो रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ना ज़्यादा बोलो ना कम बोलो, दूसरों को भी चांस दो। दैट्स व्हाट कॉल्ड डिस्कशन, वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स। हाँ, सो हमें डिस्कशन करना एवरीवनस ओपिनियन इज मैंडेटरी, necessary, एग्जैक्टली। mandatory. Okay, so तो वहाँ पे सबने मतलब सब लोग दे रहे थे, बट वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रही थी, और वो दूसरों को भी चांस नहीं दे रही थी। बोलना इज़ ओके, बट आप अगर ओवर बोलोगे तो फिर वो होता है कि आप किसी को चांस भी नहीं दे रहे हो, तो फिर उसका तो हुआ नहीं था। बट मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास पॉइंट्स भी हैं तो आप उतना ज़्यादा मत बोलें, बट आप डिस्कस करें, आप लोगों की पॉइंट्स पे एग्री करें, सबको लेके चलें। right. इट्स कॉल्ड GD। तो उसके बाद फिर हाँ, वहाँ पे GD तो हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन भी हुआ। उन्होंने कुछ लोगों
5 लोग सेलेक्ट हुए थे, या 12 लोगों में उन्होंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया जिनको उन्होंने ब्लू कलर का टैग दिया। पहले तो हमें हाँ ठीक है हो गया पहले, उसके बाद में जब टैग देने का टाइम आया तो उन्होंने नाम लिए, तो मेरे को लग रहा था आएगा कि नहीं आएगा, एक बहुत ज़्यादा डर नर्वस भी थी होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल हाँ उन्होंने मेरा नाम लिया, हो गया। चलो ठीक है, फर्स्ट राउंड हमारा क्लियर हो गया फाइनली। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड के लिए भेजे गए, जो कि नेक्स्ट राउंड था वो था हमारा BMI राउंड। तो BMI राउंड में क्या होता है, वो आपको आपकी हाइट चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं। उसका एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होता है, 155 हाइट क्राइटेरिया है। योर हाइट शुड बी 155, आइदर मोर देन 155, एंड वेट BMI शुड बी 18 to 22 या। तो मेरा तो ऑब्वियसली है, मेरा सही था, मुझे पहले भी पता था, तो मेरे को श्योरिटी थी कि ये सेकेंड राउंड तो मेरा ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे एक होता है ना, हमारे दिमाग में ऐसे आ जाता है सिनेरियो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या है, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं, यू नेवर नो कब क्या हो। तो जब हुआ सेकेंड राउंड तो हम वहाँ पे गए, फिर उन्होंने चेक की, मेरी हाइट चेक की। तो हाँ मेरी हाइट वैसे तो 159 है, बट वहाँ पे 157 ऐसे निकली, क्योंकि तो मुझे नहीं पता उनका क्राइटेरिया, बट मेरी 157 वहाँ पे निकली। फिर मेरा वेट भी उन्होंने चेक किया, और मैंने कोट वेयर कर रखा था, उसको निकलवा के उन्होंने मेरी सारी बॉडी में स्कार्स वगैरह, टैटू और कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर। तो ये सब देखा। उसके बाद फिर मेरा एक आई टेस्ट हुआ, लाइक उन्होंने एक मेरे को बुक दी, उसमें बहुत ही डॉट्स थे, डॉट में एक ब्लर न्यूमेरिकल्स थे, तो वो मेरे को रीड करने थे, वो मैंने हाँ कलर ब्लाइंडनेस, एग्जैक्टली हाँ। तो स्टार्टिंग में मैंने जब उनको पढ़ा, तो वो होता है ना हमारी आईज को कुछ चीज़ देखने के लिए थोड़ा टाइम एडजस्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो पहले तो मैंने जब पढ़े तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा, तो मैं कंफ्यूज, हाँ ये होगा 29 समथिंग लाइक। तो फिर मैं लास्ट तक जब पूरी बुक पढ़ी, तो वो पूरी लास्ट में तो एकदम सही पढ़ने लगी। फिर उन्होंने बोला तुम पढ़ तो सही रही हो, फिर उन्होंने मेरे को ना दोबारा से वो बुक दी कि फिर से पढ़ लो, तुम पढ़ तो सही रही हो, बट स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ा। तो वो आइस का होता है ना, तो उन्होंने दोबारा से दी मेरे को बुक, फिर मैंने पूरे एकदम सही पढ़ दी, तो वो क्लियर हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को हाँ वेट तो वो सारा ठीक हो गया। फिर उन्होंने मेरे को एक स्कैनर दिया, हाँ, तो उस स्कैनर की हमें फ़ोटो खींच के स्कैन करना था। सो आई डिड, देन आई गॉट द फॉर्म, और वो हमें फिल करना था, कुछ कोड दिया, बार कोड दिया, उसको स्कैन हाँ एग्जैक्टली हाँ बार कोड, तो वो मेरे को स्कैन करना था। वो उसके बाद फॉर्म वो फिल करना था, एयर इंडिया का वो फॉर्म था नॉर्मल। तो वो जब मैंने फॉर्म फिल किया वो फिल हो गया, तो सेकेंड राउंड में इतना कुछ था, तो वो राउंड हमारा क्लियर हो गया। देन हमारा जो ब्लू स्टिकर था उसमें PI लिख जाता है, लाइक अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं एग्जैक्टली, तो वो थर्ड राउंड के लिए हमें प्रोसीड कर देते हैं। तो वो पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो PI लिख के उन्होंने मेरे को थर्ड राउंड के लिए प्रोसीड कर दिया। सो आई वाज लाइक ओके, ये राउंड भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर थोड़ा डर भी रही थी और खुश भी थी, इट्स ओके। फिर मैं थर्ड राउंड के लिए जब गई, तो हाँ वहाँ पे हमने वेट किया, वेटिंग एरिया था, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, तो उनके साथ मैंने भी वेट किया। फिर क्या हुआ कि फाइनली मेरा नाम आया, उन्होंने मुझे बुलाया थर्ड राउंड में। और जब थर्ड राउंड आया तो फिर अब मेरे को डर भी लग रहा, बहुत नर्वस फील हो रहा था, लाइक कि थर्ड राउंड है, पर्सनल इंटरव्यू है, क्या ही होगा जस्ट। तो फिर मैं गई, जब वहाँ पे मैं बैठी, उन्होंने मेरे को मतलब मैम को ग्रीट किया मैंने, मैम बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, स्वीट सी थी। और फिर मैं जब बैठी तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा, हाँ उन्होंने मेरे से ये पूछा, आर यू वर्किंग समवेयर। सो एज आई एम वर्किंग विद अडानी ग्रुप इन लाइक लखनऊ एयरपोर्ट, तो मैंने उनको बताया था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग पूछे, उसके रिगार्डिंग लाइक कि आपको कितना टाइम हो गया। तो मैंने बोला इट्स बीन अ कंप्लीशन ऑफ 6 months, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। देन शी वाज आस्किंग कि लाइक वाई कैबिन क्रू, या एग्जैक्टली दैट वाज द क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला वाई कैबिन क्रू, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है कि आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन, वाई कैबिन क्रू। हाँ तो आंसर क्या दिया था तुमने, मतलब किस टाइप का आंसर था? लाइक मैंने उनको आंसर दिया कि मैं बचपन से इसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे को पैशन था कि मेरे को कैबिन क्रू बनना है, और मैंने एक बारी ट्रैवल भी किया था, तो
तब मैंने क्रू को देखा था, उसके बाद से मुझे ऐसा हुआ कि मेरे को क्रू ही बनना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ क्रू। और यही, हाँ, अपने आप ओपिनियंस दे सकते हैं आप क्यों बनना चाहते हैं, एंड बी ओरिजिनल। आप अगर जेन्युइन आंसर्स दोगे ना तो सबसे बेस्ट है, आप, हाँ, डोंट बी फेक। एक सजेशन मैं भी देना चाहता हूँ कि जनरल आंसर आप अगर दोगे तो सब लोग वो कॉपी करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। आप एक ऐसा आंसर रट लो, रट भी सकते हो, आप एक ऐसा आंसर रट लो जो जनरल नहीं है, जो हटके है, आपका खुद का बना के उसको रट लो पहले से, सो बेटर रहेगा। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, अचानक से कुछ बोलना स्टार्ट करोगे तो नहीं बोल पाओगे। बी प्रिपेयर्ड बट विद द डिफरेंट आंसर विच इज ओरिजिनल इन यू। या आप एग्जैक्ट क्यों बनना चाहते हो वो ओरिजिनल आपको पता है अभी भी। जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर के पास जाओगे तब आपको पता चलेगा, ओ दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। नो, just cram one answer which is your original one and then present that answer in front of them. Okay? Yeah. Then तो ये वाला हुआ। उसके बाद में उन्होंने स्टार्ट किया मेरे रेजमे से पूछना, और उस रेजमे से उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, बोले वहाँ इतना ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से किए। पूरा रेजमे मेरा एकदम उन्होंने पूछ ही लिया जो भी था। तो रेजमे में वो लिखना जो आप सीरियसली प्रिपेयर्ड हो, ऐसा देखो, कुछ ऐवी मत लिख देना। हाँ, तो फिर हाँ, मेरी बहुत सारी स्किल्स थे, जो स्किल्स लिखे हुए थे उनमें से उन्होंने ये पूछा कि आपने वो स्किल्स किस तरह से वहाँ पे कैसे यूज़ की, एज आई एम वर्किंग विद अडानी, राइट। तो उन्होंने ये पूछा आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे आपने किस तरीके से वो स्किल यूज़ करी। एंड एट दैट टाइम मेरे दिमाग में एकदम मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था, वो पूरा एग्जाम्पल मैंने उन्हें दिया। तो देखो ओके, मतलब अच्छा था। और हाँ, स्किल्स का आप एग्जाम ट्राई टू प्रिपेयर विद एग्जाम्पल्स। उन्होंने मेरे से एग्जाम्पल तुरंत पूछा, मैंने बताया। फिर जो भी था रेज्यूमे में मेरे, उन्होंने सारा कुछ पूछा। वाई यू लव लखनऊ, व्हाट यू लव इन लखनऊ, व्हाट यू लव इन कानपुर, लाइक जो भी मैं जहाँ से हूँ वहाँ के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो आप जिस भी सिटी से हैं, आप मेक श्योर कि आपको वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, और आपको क्या पसंद है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन आपको पसंद भी होता है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता है कि मेरे को क्या पसंद है। सो बी प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपेयर रखो अपने आप को कि हाँ मुझे क्या पसंद है, सो दैट आप जब आप इंटरव्यू के टाइम पे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा ये हो गया, बहुत क्वेश्चंस ऐसे ही थे उन्होंने। हाँ, कितनी देर चला था ये? करीब 10-15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट, हाँ। 10 मिनट ऑलमोस्ट। हाँ, 15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं इतना भी नहीं, 10 मिनट था ऑलमोस्ट। बट बहुत अच्छा हुआ था थर्ड राउंड मेरा, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। बट फिर भी मेरे को अंदर से फील आ रहा था कि क्या होगा रिजल्ट इसका। आई वाज लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा था, अंदर से मेरे को फीलिंग थोड़ी अच्छी वाली भी आ रही थी, क्योंकि मैंने आंसर्स तो अच्छे ही दिए हैं, लाइक मैं कहीं वो नहीं हुई। फिर भी एक हो रहा था मेरे को। बट फिर जब हमारा ये वाला इंटरव्यू उन्होंने बंद किए, फिर उन्होंने मेरे से ये पूछा, हाँ मेरे को लगा कि ये सिलेक्शन हो गया, उन्होंने उस टाइम पे ही मुझे सेलेक्ट किया था एज आई वाज फीलिंग देयर। तो उन्होंने मेरे से ये सब पूछा कि आप मुंबई और हैदराबाद, मेरे को बेस बताया कि ये आप मतलब आपको सही रहेगा, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल रहेंगे ये वो। तो श्योर, मैंने बोला हाँ, मैंने जो भी बताया कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर उन्होंने मेरे को डेट दी, 23 फ़ैब दी, आप ज्वाइन कर पाओगे, विल यू एबल टू ज्वाइन। मैंने बोला येस मैम, मुझे समझ नहीं आया, आई वाज लाइक येस मैम आई विल बी एबल। तो फिर बोला श्योर, आर यू श्योर। फिर मेरे को ये, मैं काम मतलब लखनऊ एयरपोर्ट में हूँ, एज अ CSA आई एम वर्किंग देयर। तो फिर उन्होंने मेरे से ये पूछा कि श्योर आप कर लोगे। फिर मेरे को दिमाग में आया, फिर मैंने बोला नो मैम। फिर उन्होंने उसके बारे में पूछा, फिर उन्होंने मेरे जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ के नोटिस पीरियड के बारे में पूछा। सो आई जस्ट टोल्ड हर कि 15 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है। तो उन्होंने उस जो 23 फ़ैब डेट दी थी उसमें 28 फ़ैब कर दिया, डेट को एक्सीड कर दिया। देन आफ्टर उन्होंने मेरे को ये बोला ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी, आई डोंट रिमेंबर, बट काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा उसके बारे में रिलेटेड। देन शी हैज़ गिवन अ टैग दैट वाज इन ग्रीन कलर, जो कि लास्ट राउंड का टैग होता है, और वो सबको नहीं मिलता है। वहाँ पे बहुत रेयर कैंडिडेट्स बैठे हुए थे जिनको ये ग्रीन टैग मिला हुआ था। तो वो जब मेरे को टैग मिला मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फाइनली, अभी तो लास्ट राउंड फिर भी था, बट फिर भी अभी मैं आ गई थी
उस जगह पे जहाँ पे मेरा फाइनल था। फिर मेरे को मिल गया लास्ट टैग। फिर मैं चली गई, मेरे को वेट करना था। मैं गई वेटिंग एरिया पे, मैंने वेट किया वहाँ पे। उन्होंने बोला आप वेट करें। फिर मैं वहाँ पे वेट करने के लिए चली गई। देन हमें बुलाया गया 4th राउंड के लिए। 4th राउंड जो कि था वो था लास्ट राउंड, दैट वाज विचुअल राउंड। विजुअल राउंड, ओके। विचुअल, एग्जैक्टली। तो उसमें एक सर थे, वो वीडियो कॉल पे था इंटरव्यू। वो सर थे बाहर के, उन्होंने मेरा वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लिया। उसमें उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, तो उन्होंने मेरे बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस किए। लाइक आप कहाँ से हैं, आपका मीन्स नेम तो ऑब्वियसली पता था, बट स्टिल उन्होंने नेम पूछा, आप कहाँ से हैं। और उन्होंने बोला वाई कैबिन क्रू, दैट वाज द क्वेश्चन। Again, the same हाँ, question. सेम क्वेश्चन ही आस्क्ड। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ये क्वेश्चन था मेरा। और एक और भी कुछ उन्होंने मेरे से पूछा था। हाँ, यही इतना मेरे से 3-4 ही क्वेश्चन उन्होंने किया था मेरे को। फिर ये राउंड हो गया, उसके बाद बोला उन्होंने थैंक यू सो मच सेजल। उन्होंने बस मुझे इतना ही बोला। फिर वो जो मैम, वहीं पे एक मैम बैठी हुई थी, तो उन्होंने लैपटॉप अपनी साइड ले लिया, तो वो मेरा राउंड वहीं पे ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अभी वहाँ पे वेट करें। फिर मैं चली गई, मैंने वेट किया। सिर्फ उन्होंने मुझे ये बोला कि आप वहाँ पे वेट करें, मुझे जाने के लिए नहीं बोला। एंड शी हैडंट टेकन माई दैट टैग। मतलब जो लोग नहीं सेलेक्ट हो रहे थे, तो अगर वो 3rd राउंड में नहीं सेलेक्ट हुए तो उनके वो 3rd राउंड में टैग्स ले लिए गए थे, और जो लास्ट राउंड में नहीं सेलेक्ट हो रहे थे उनके भी टैग्स ले लिए गए थे। बट मेरे कोई भी टैग नहीं लिए गए, और मुझे ये बोला गया आप वहाँ पे वेट करें, आप बैठ जाएं वहाँ पे। सो आई वेंट देयर, और मैंने वहाँ पे वेट किया। फिर मैं बैठ गई। उसके बाद कुछ नाम अनाउंस हो रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी देर में किसी का नाम आ रहा था, किसी का नाम आ रहा था। मेरा क्या होगा, प्रे भी कर रहे थे, गॉड प्लीज़ ये वो वगैरह। सो मोरओवर बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद फाइनली मेरा नाम आया। उन्होंने मुझे बुलाया। वो जब मेरा नंबर था, उन्होंने मेरा नंबर बोला, तो मैंने बोला यस मैम। फिर मैं गई वहाँ पे, मैं गई और 2 लड़कियों को उन्होंने बुलाया, 3 लड़कियों को उन्होंने बुलाया। फिर वो इन CV लेके आए पे खड़ी हुई, एंड हम ब्रीफ PhD ट्रेनिंग। उन्होंने ये बोला कि आप यू गाइज आर नॉट सिलेक्टेड, यू गाइज आर नॉट रिजेक्टेड। उन्होंने ये पॉइंट बोला। सिलेक्शन इन द सेंस हमारा ये था कि आपको PhD ट्रेनिंग मिला है, हमें PhD ट्रेनिंग दिया गया है, प्री हायर ट्रेनिंग। ये एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि आप 90% यू आर सिलेक्टेड, बट एट द 10% दे वॉन्ट यू मोर ग्रोम्ड, दैट्स वाई दे गिव अ PhD ट्रेनिंग। तो वो PhD ट्रेनिंग इसीलिए मिलती है कि वो आपका थोड़ा और आप पे वर्क खुद से करेंगे। तो उसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी वीडियो कॉल पे। तो उसके लिए उन्होंने ये बोला आपको विदिन 25 days विल कॉल यू एज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, रेंडम कभी भी हो सकता है वो। उसके बाद दे विल मेल मी अबाउट द PhD ट्रेनिंग। जो भी प्रोसेस होगा, जैसे भी उसके डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर दे वॉन्ट, तो जो भी होगा वो मेरे को मेल करेंगे उस कॉल पे। मतलब कॉल के बाद वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। फिर वो मुझे PhD ट्रेनिंग के लिए सारी चीज़ें बताएंगे। देन हमारी PhD ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और वो ऑनलाइन होगी वीडियो कॉल पे। उसके बाद वो हमें फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। एग्जैक्ट। तो यार मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। PhD ट्रेनिंग एक्चुअली जब आप फुल्ली ग्रूम नहीं होते हो किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। इट कंटिन्यूज फॉर 1 month, राइट? एग्जैक्ट। 1 month के लिए। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। कंपनी को अगर डाउट है तो कंपनी कंडक्ट कराती है। एंड गाइस, अभी एयर इंडिया के बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले हैं। एंड सेजल इज जस्ट 18. She has just turned 18 or 19. Now I turned 19. She turned 19 only. तो जो लोग बोल रहे हैं 12th पास करके हम नहीं बन सकते कैम क्रू, you can join after 12th. But he can stop you. No course is required. Nothing is required. Just your English and communication skills should be better. Not that like यार मुझे कि बहुत फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश बोलना है, वैसा नहीं, बस अच्छा होना चाहिए।
12 पास होना चाहिए, पासपोर्ट बनवा लो, ज़रूरत हाँ रहती इट्स है। मैंडेटरी। उन्होंने जो मेरा थर्ड राउंड हुआ था उसमें ही उन्होंने मेरे से फॉर्म वो फिल कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने मेरे से पूछा आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और हाँ ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स थी जो उन्होंने मेरे से पूछा और उन्होंने टेक किया। देन आफ्टर शी वाज लाइक कि आप अपना, हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग तब उन्होंने मेरे को दी। और एक और बात, एक कैबिन क्रू का कोर्स आने वाला है, थोड़ा सीक्रेट है, बताऊंगा मैं, इसके बारे में डिटेल्स दूंगा। इट इज़ अबाउट टू बी लॉन्च्ड, ओके, और बहुत सस्ता है, विद इन 1000 रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, यस। ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा नाम लिखोगे सबसे पहले आ जाएगा, 20K फॉलोअर्स हैं उस पर, तो आप देख लेना, उससे कम होंगे तो फेक वाली आईडी भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक बाय। यू, बाय बाय।